मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज हम फिज़िकल डेवलपमेंट में लेट चाइल्डहुड के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन को जानने का प्रयास करेंगे। लेट चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। और इसमें जो होने वाले मेन फिज़िकल चेंजेस हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला लंबाई। उत्तर बाल्यावस्था के शारीरिक विकास क्रम में बालक की लंबाई 6 से 8 वर्ष की आयु में 45 से 55 इंच तक होती है तथा 12 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह बढ़कर 60 से 65 इंच तक हो जाती है। और इस आयु में बालिकाएं बालक की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती है, यानी लड़कियां जो हैं, फीमेल्स जो होती हैं, गर्ल्स जो हैं, वो लंबी दिखाई देती हैं हमको। फिर है वेट या भार। इस आयु में भार भी तीव्र गति से बढ़ता है और स्पेशली गर्ल्स बालिकाएं हैं, उनका भार लड़कों से अधिक दिखाई देता है। 11 से 12 वर्ष की जो बालिका है उसका भार 88 से 100 पाउंड तक होता है, जबकि बालकों का 85 से 96 पाउंड तक रहता है। यानी लड़कियां हमको ज़्यादा फैटी नज़र आती हैं, वजन उनका ज़्यादा दिखाई देता है। और फिर शारीरिक गठन, तो इस आयु में बालक और बालिकाओं के जितना भी फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी क्लियरली हमको सारे ऑर्गन सारे दिखाई देने लगते हैं। अंगों का विकास तीव्र गति से होकर यहाँ पर पहुँचकर एक प्रॉपर प्रपोर्शन में आ जाता है, जो कि उसका फ्यूचर या आगे के उसमें शारीरिक एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देने लगता है। फिर है अंगों का अनुपात। इस आयु में शरीर के सभी जो भी आंतरिक अंग हैं या बाहरी अंग हैं वो भी प्रपोर्शन में आ जाते हैं, जिससे कि जितनी भी मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वो दृढ़ हो जाती हैं। अस्थियां भी इस समय तक बहुत मजबूत हो जाती हैं और हाथ और पैरों का पूर्ण विकास जो हमारा मेन बॉडी है, धड़ है, उसके प्रपोर्शन में हो जाता है कि बॉडी कितनी होगी और उस हिसाब से ही हाथों की लंबाई, पाँवों की लंबाई, हमारा पंजा, उंगलियां, ये सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। फिर है दांत। तो इस आयु में लगभग सभी दांत स्थायी दांत निकल आते हैं ना। जब तक 6 वर्ष का होता है तब तक उसमें केवल एक ही परमानेंट टीथ जो होता है, स्थायी टीथ टूथ निकल कर आता है। और 8-10 वर्ष की आयु में लगभग 10 से 16 तक के परमानेंट दांत जो होते हैं उसके वो निकल आते हैं। और 12 वर्ष का पूर्ण होने तक स्थायी जो जितने भी जो वो परमानेंट दांत हैं उनकी संख्या बढ़कर 24 से 26 तक हो जाती है। और ये जो पूरा टीथ का जो डेवलपमेंट है, विकास का है, वो किस पर निर्भर करता है? पोषण पर। इस समय बच्चों को दांतों के हिसाब से पोषण देना बहुत ज़रूरी है। उसको पूरा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी प्लस प्रोटीन उसको पूरा देना ज़रूरी होता है। जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उसी तरह से स्मूथ और अच्छे से दांत निकल कर आएंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे हृदय और फेफड़ों की। तो अन्य अंगों के समान हृदय भी अपनी एज के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसके हृदय का भार जन्म के भार की तुलना में 5 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी जितना उसका जन्म के समय हृदय का वेट होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है। और हृदय का जो ये भार है ये 12 वर्ष की आयु में बढ़कर जन्म के भार से 7 टाइम्स हो जाता है। इसी प्रकार फेफड़ों का विकास भी 12 वर्ष की आयु में कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरे लंग्स उसके फुली डेवलप हो जाते हैं 12 वर्ष का कंप्लीट होते होते, है ना। जिससे उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो निर्धारित हो जाती है। जितना उसका मैक्सिमम या प्रॉपर विकास होता है उसी हिसाब से उसके लंग्स भी ग्रो कर जाते हैं।
तो ये अभी हमने देखा कि उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जिसकी की गति इस समय थोड़ी मंद की तरफ हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इस समय तक सेट हो जाती हैं, तो विकास पूर्ण रूप से उसका हो चुका होता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जो ये बाल्यावस्था जो होती है, इसमें शारीरिक विकास का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बाल्यावस्था का जो शारीरिक विकास है वो ही प्रौढ़ावस्था का एक फाउंडेशन है या आधार है। जैसा अगर इस समय उसका फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा होगा बालक का, तो जब वो एक अच्छे अडल्ट के रूप में निकल कर आएगा, या अच्छा अडल्ट उसका फिज़िकली अच्छा एक अडल्ट रहेगा वो, है ना। कॉल और मॉर्गन के अनुसार यदि कोई बालक अपनी संरचना, भार, मांसपेशियों, यौनांगों, मस्तिष्क तथा आंतरिक अंगों आदि में अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ता है, तो वह कभी भी प्रौढ़ नहीं हो सकता। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि जो बाल्यावस्था है उसमें अगर उसका शारीरिक विकास जो है, संपूर्ण शारीरिक विकास अगर सही ढंग से होता है, तभी वो एक परिपक्व प्रौढ़ के रूप में निकल कर आता है। नहीं तो कोई ना कोई उसको शारीरिक असक्षमता उसके अंदर रह जाती है। उसमें कारण कई हो सकते हैं कि कोई वंशानुक्रम का भी कोई कारण हो सकता है, या कोई पोषण का कार्यक्रम का कारण हो सकता है। कई बार जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अतिस्राव से या कम स्राव से भी ये फिज़िकल चेंजेस हो जाते हैं। कई बार कोई बीमारी है उसको बाल्यावस्था में या पहले या कुछ, तो भी कई बार दिक्कत हो जाती है। बीमारी भी कई बार नॉर्मल सामान्य बीमारी है, उससे भी उसका फिज़िकल डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई सर्दी ज़ुकाम उसको हो रहा है और उसका उपचार नहीं हो रहा, तो श्वसन रोग हो सकता है। या कई बार कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, उसको टाइफाइड हो जाता है, या कोई रूमेटिक फीवर या कुछ इस तरह से कोई हो, तो हृदय कमज़ोर हो गया उसका, तो भी उसके शारीरिक उस पर विकास पर प्रभाव पड़ जाता है। या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई उसको, है ना, चेचक, खसरा, पोलियो कुछ हो गया, तो दिक्कत होती है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण कई बार फिज़िकल डेवलपमेंट उसका हो जाता है। और कई बार इवन इंटेलिजेंस, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कि जो इंटेलिजेंस भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, कि जो इंटेलिजेंट जो शिशु होते हैं या बच्चे बालक होते हैं, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़ी फास्ट होती हैं। इसके अलावा कई बार कोई शारीरिक विकृतियां हैं शिशु में, कोई सपोज़ वाणी दोष है, कोई गूंगा बहरा है, कोई अस्थि विकार हो गया, या कोई स्नायु मंडल का ही कोई दोष हो गया, तो वो भी उसके अंग के विकास को प्रभावित करती है। और कई बार कोई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो उस समय भी इस आयु में अगर कोई गंभीर दुर्घटना हो गई, कोई घातक दुर्घटना हो गई है, तो भी वो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है ना। और इसके अलावा बच्चों का जो पारिवारिक वातावरण है या सामाजिक और आर्थिक स्तर है, वो भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। और स्वस्थ रहने वाले बच्चे के या बालक के शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, किस पर निर्भर करता है, या कैसे उसके क्या लक्षण होते हैं, कि उसकी लंबाई और भार आयु के अनुसार होना चाहिए, शारीरिक ढांचा सही हो यानी शरीर सुडौल हो, अस्थियां का विकास सही हो, पर्याप्त दृढ़ हो अस्थियां, है ना, कंधे तने हुए हों, सीना उठा हुआ हो, बालक को चलने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो, मांसपेशियां स्वस्थ व क्रियाशील हो, एक्टिव हो, मतलब ये नहीं उसके ऊपर खूब वसा हो गई हो और उसको चलने फिरने उसमें ही वजन ज़्यादा हो जाए उसका बालक का, है ना। और चेहरा कांतिमय हो, भावपूर्ण हो, आँखें चमकीली हो, स्वस्थ दिखे, त्वचा और बाल सब सही हो, चिकने ऐसे बाल चमकदार हो, है ना, दांत भी मजबूत सही आकार के चमकदार हो, पाचन संस्थान ठीक तरह से काम कर रहा हो, उसका शरीर में क्रियाशीलता हो, मतलब बालक को बहुत ज़्यादा थकावट नहीं महसूस हो, और रोग अवरोधक क्षमता उसके अंदर हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी हम सभी इनसे कहेंगे कि वो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा है, शारीरिक रूप से बच्चा
स्वस्थ है, क्योंकि शारीरिक विकास ही अन्य क्षेत्र जो है, जैसे क्रियात्मक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, संवेगात्मक आदि सभी विकास को प्रभावित करता है।